दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले ये लुटेरों की सरकार है, इसे जाना पड़ेगा। वहीं किसान आंदोलन का आरएसएस ने किया खुला समर्थन। बोले प्रदर्शन लंबे समय तक चले, ये किसी के हित में नहीं, चर्चा होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोली हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते। दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर का भी किया जिक्र। वहीं बंगाल और असम में आज हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। बोले दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार चाहती है जनता। वहीं 21 मार्च को बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। बंगाल में महिलाओं को 33% का आरक्षण और आयुष्मान योजना होगी लागू। वहीं बंगाल बीजेपी में बड़ी भितरघात, कहीं कैंडिडेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़, तो कहीं प्रत्याशियों ने लौटा दिए टिकट। वहीं नंदीग्राम में जीत के लिए ममता बनर्जी का खास प्लान, 3 दिन में करेंगी 9 रैलियां। वहीं असम चुनाव में राहुल गांधी ने घरेलू महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का किया वादा। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी सरकार ने 4 साल में यूपी को चौपट किया, 20 साल पीछे चला गया प्रदेश। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विरोध में महिला कांग्रेस ने फटी जींस पहनकर निकाली रैली। वहीं तमिलनाडु चुनाव के लिए कमल हासन का घोषणा पत्र जारी। कहा मेरी पार्टी अगर सरकार में आई तो राज्य में नहीं लागू होने देंगे कृषि कानून। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले ये लुटेरों की सरकार है, इसे जाना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि नए कृषि कानून और एमएसपी को लेकर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच जारी खींचतान अभी थमती नजर नहीं आ रही। किसान नेता अब देश भर में घूम घूम कर किसानों को नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बनाना ही पड़ेगा और तीनों कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार बहुत से नए बिल लेकर आ रही है, उन पर सरकार को बात करनी होगी। ये लुटेरों की सरकार है, ये देश में नहीं रहेगी, इनको जाना ही पड़ेगा। किसान नेता ने कहा कि एमएसपी किसानों का हक है जिसे वो लेकर रहेंगे। अपना हक पाने के लिए देश भर के किसानों को एक साथ आना होगा और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जब एमएसपी पर कानून बनेगा तभी किसानों का भला होगा। आपको बता दें कि बीते माह राकेश टिकैत ने हरियाणा के सोनीपत में हुई एक किसान महापंचायत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। राकेश टिकैत ने उन्हें चेताया था कि अगर तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर से राकेश टिकैत ने उन्हीं वर्डों को दोहराया है और कहा है कि यह लुटेरों की सरकार है, इसे जाना ही पड़ेगा। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आरएसएस ने किया खुला समर्थन। बोले प्रदर्शन लंबे समय तक चले, ये किसी के हित में नहीं, चर्चा होनी चाहिए। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया है कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक ताकतें केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का समाधान निकालने के प्रयासों को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। उसने कहा कि किसी भी प्रदर्शन का बहुत लंबे समय तक जारी रहना किसी के भी हित में नहीं है। संघ ने कहा कि चर्चा आवश्यक है और कुछ सहमतियों पर पहुंचना भी जरूरी है। आरएसएस ने रिपोर्ट 2021 में कहा कि किसी भी तरह का आंदोलन लंबे समय तक चले, ये किसी के हित में नहीं है। चर्चा बहुत आवश्यक है लेकिन ये समाधान निकालने के विचार के साथ होनी चाहिए। संभव है कि सभी मुद्दों पर सहमति ना बन पाए लेकिन किसी न किसी सहमति पर पहुंचना भी आवश्यक है। आरएसएस ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदर्शन लंबे समय तक चले, ये किसी के हित में नहीं है, इसलिए सरकार को चर्चा कर जल्द आंदोलन को खत्म करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला। बोली हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते। दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर का भी किया जिक्र। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूर्वी मिदनापुर की रैली में कहा कि बीजेपी को अलविदा, हम बीजेपी को नहीं चाहते, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते, हम दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर नहीं चाहते। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की घटना का जिक्र करते हुए कहा
कहा कि पहले मेरे विरोधियों ने मेरे सिर में चोट मारी और अब मेरा पैर घायल कर दिया, लेकिन मैं भी योद्धा हूं, लड़ती रहूंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने टीएमसी से बगावत करने वालों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए हैं। पार्टी के पुराने नेता घर में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को अलविदा, हम बीजेपी को नहीं चाहते, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते, हम दंगा, लूट, दुर्योधन और दुशासन मीर जाफर नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि इस बार भी टीएमसी की ही सरकार बनेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि बंगाल में टीएमसी की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बंगाल और असम में आज हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, बोले दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार चाहती है जनता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से लगातार 2 दिन असम और पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के झाबुआ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान वो बीजेपी के विकास के एजेंडों के बारे में लोगों को बताएंगे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि दोनों ही राज्यों में लोग एनडीए की सरकार चाहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत 8 चरणों में मतदान होना है, जबकि असम में ये 3 चरणों में संपन्न होगा। भाजपा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए संघर्षरत है, तो वहीं असम में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के बाद ममता बनर्जी ने भी जीत के लिए बनाया तगड़ा प्लान। नंदीग्राम में 3 दिन में करेंगी 9 रैलियां। आपको बता दें कि जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी ममता बनर्जी पर वैसे तो सभी सीटों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी खास नजर नंदीग्राम पर बनी है, क्योंकि इस सीट पर उनका मुकाबला शुभेंदु अधिकारी परिवार से है, जिनका नंदीग्राम पर कई सालों से दबदबा है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में ही घेरने के लिए खास प्लान तैयार किया है। पूर्वी मिदनापुर में ममता बनर्जी 3 दिन में 9 रैलियां करेंगी। पहले नंदीग्राम में 2 दिन तक प्रचार करने की योजना थी। नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर जिले में ही एक विधानसभा सीट है, लिहाजा नंदीग्राम और उसके आसपास की सीटों पर भी ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी आज से 21 मार्च तक पूर्वी मिदनापुर में ही रहेंगी। इस दौरान वो कई धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगी और मिदनापुर में ममता बनर्जी 3 दिन में 9 रैलियों को संबोधित करेंगी। उनका बीजेपी को हराने का पूरा प्लान है और टीएमसी की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी है। यदि आप भी चाहते हैं कि टीएमसी की हैट्रिक लगे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दें। अगली बड़ी खबर, असम चुनाव के लिए राहुल गांधी ने जारी किया घोषणा पत्र। घरेलू महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का किया वादा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में विधानसभा चुनाव जीतने पर घरेलू महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपए की रकम देने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा कर दी। राहुल गांधी ने 5 बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन 365 रुपए की दिहाड़ी दी जाएगी। इसके अलावा नागरिकता कानून लागू नहीं किया जाएगा और 5 लाख युवकों को नौकरी दी जाएगी। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने 365 रुपए प्रतिदिन चाय मजदूरों को देने का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ 167 रुपए दिहाड़ी ही दी जा रही है। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 365 रुपए का वादा किया था, लेकिन मजदूरों को मात्र 167 रुपए मिल रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। आज हम आपको 5 गारंटी देते हैं। चाय बागान मजदूरों को 365 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी, नागरिकता कानून लागू नहीं किया जाएगा, राज्य के 5 लाख युवकों को नौकरी दी जाएगी और हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी और घरेलू महिलाओं को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह की रकम दी जाएगी। चाय बागान मजदूरों के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो बंद दरवाजे के अंदर तैयार नहीं हुआ, बल्कि आदिवासियों से बातचीत के आधार पर बना है। अगली बड़ी खबर, 21 मार्च को बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। बंगाल में महिलाओं को 33% का आरक्षण और आयुष्मान योजना होगी लागू। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच घमासान चरम पर है। इस बीच खबर आई है कि बीजेपी बंगाल में 21 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने का वादा किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी महिलाओं के लिए 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी। साथ ही 4 लाख मछुआरों को 6-6 हजार रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा किया जाएगा और 7वें वेतन आयोग को तुरंत प्रभाव से लागू करने का वादा भी किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए प्रदेश में 2 करोड़ लोगों से सुझाव लिए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी बंगाल जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर तगड़ा हमला। बोले बीजेपी सरकार ने 4 साल में यूपी को चौपट कर दिया, 20 साल पीछे चला गया प्रदेश। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 4 वर्षों में प्रदेश को इस तरह चौपट किया है कि ये 20 वर्ष पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में हो रहे थे और प्रदेश प्रगति तथा विकास के रास्ते पर रफ्तार पकड़ रहा था, उन कामों को भाजपा सरकार ने न केवल रोक दिया अपितु चल रही जनहित की योजनाओं में भी पलीता लगा दिया है। सच तो यह है कि विपदा के 4 वर्षों में भी जश्न मनाने का अवसर भाजपा ने ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किया कुछ नहीं मगर आसमान सिर पर उठा लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास एक ही पुराना रिकॉर्ड है जिसे वे रोज रोज बजाते हैं। जनता के कान इससे पक गए हैं। जनता की आंखों में धूल झोंकने का भाजपा अंतिम प्रयास कर रही है और उसके झूठे आंकड़ों के कहर ने पूरे प्रदेश को प्रदूषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झूठ बोलने की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। 2022 में समाजवादी सरकार बनते ही भाजपा के झूठ और फर्जी आंकड़ों की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने भाजपा पर किसानों के साथ बड़ा धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फसल का ना तो ड्योढ़ा मूल्य मिला और ना ही एमएसपी पर धान बिका। आय दुगनी की बातें अब नहीं होती। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मंडियां बन रही थी, भाजपा ने उन्हें रोक दिया। नौजवानों का भविष्य खतरे में है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 4 साल में यूपी को चौपट कर दिया, जिससे 20 साल यूपी पीछे चला गया है। अगली बड़ी खबर, ममता दीदी ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला। बोली बीजेपी ने टीएमसी के दल बदलुओं को मैदान में उतारा, रो रहे भाजपा के पुराने नेता। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार करार देते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि उन्होंने खुद ही उनकी पार्टी छोड़ दी, लेकिन इन दल बदलुओं ने भाजपा के पुराने नेताओं को नाराज कर दिया जो आज घर में बैठकर रो रहे हैं, क्योंकि भगवा पार्टी ने अपने वफादारों के ऊपर दल बदलू नेताओं को तरजीह देते हुए उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है। मुकुल राय जैसे अन्य नेताओं के साथ भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी के संदर्भ में ममता बनर्जी ने कहा कि गद्दार मीर जाफर अब भाजपा के उम्मीदवार बन गए हैं, जिससे भगवा पार्टी के पुराने नेता नाखुश हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इन दल बदलुओं को अतीत में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। उन्होंने कहा कि मैं हर परियोजना की निगरानी करूंगी ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंचे। भगवा दल को सामने हरी हरी और पीछे से छुरा घोंपने के नारे वाली पार्टी बताते हुए टीएमसी प्रमुख ने दावा किया है कि पान पराग चबाकर और माथे पर तिलक लगाकर भाजपा लोगों पर हमला करती है। नो वोट टू बीजेपी का नया नारा गढ़ने वाली ममता बनर्जी ने लोगों से माकपा और कांग्रेस को भाजपा के दोस्त बताते हुए उन्हें भी वोट न देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा जोरदार झटका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विरोध में दिल्ली में महिला कांग्रेस ने फटी जींस पहनकर निकाली तगड़ी रैली। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान पर अब विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद की चिंगारी अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री के विवादित बयान के खिलाफ महिला कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पर जबरदस्त रैली निकाली। रैली में सभी वर्ग और सभी उम्र की महिला कार्यकर्ता और नेता मौजूद थी और सभी ने फटी जींस पहनकर तगड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में पैम्पलेट्स लेकर प्रदर्शन किया जिसमें लिखा था कि फटी जींस नहीं बल्कि फटी सोच होती है। इस प्रदर्शन में दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट अमृता धवन भी मौजूद थी। रैली के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। अमृता धवन ने कहा कि दुख तो तब होता है जब एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे लोग इस तरीके के बयान देते हैं। फटी जींस का तो पता नहीं, लेकिन ऐसी फटी सोच को जरूर बदलना होगा। महिलाओं को उनके कपड़ों से जज ना करें, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, चाहे वो जींस पहने या साड़ी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि महिला को पहले ऊपर से देखा और फिर नीचे से देखा, इसको स्टॉकिंग ही बोलेंगे। मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम उदाहरण सेट नहीं करेंगे तो ये होता रहेगा। आपको बता दें कि महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, बंगाल बीजेपी में पड़ी बड़ी फूट। कहीं कैंडिडेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ तो कहीं प्रत्याशी ने लौटाए टिकट। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने ही भीतरघात का खेल चल रहा है। कई क्षेत्रीय नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट बंटवारे से बेहद नाराज हैं और पार्टी द्वारा उतारे गए कैंडिडेट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हालात ऐसे रहे कि कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद
बाद बीजेपी को अलीपुर द्वार से अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा है। बीजेपी ने यहां से प्रख्यात अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को उतारा था, लेकिन उनके नाम का ऐलान होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने और स्थानीय नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उग्र लोगों ने तोड़फोड़ भी की। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने अब यह तक कह दिया है कि वो लाहिड़ी को जानते तक नहीं। इसके बाद लाहिड़ी की जगह पर जिला महासचिव कांजीलाल को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की थी। इसमें दूसरे दलों से आए करीब 20 लोगों को टिकट दिया गया था। पार्टी के कई क्षेत्रों के कार्यकर्ता दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट बंटवारे में महत्व मिलने से नाराज हैं और अनेक स्थलों पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पार्टी के कई नेताओं ने इसके विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु चुनाव के लिए कमल हसन का घोषणा पत्र जारी। कहा, मेरी पार्टी अगर सरकार में आई तो राज्य में नहीं लागू होने देंगे कृषि कानून। यह आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कमल हसन ने अपनी पार्टी एमएनएम की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 108 पन्नों के घोषणा पत्र में उन्होंने राज्य की जनता की भलाई के लिए एक के बाद एक कई बड़े वादे किए हैं। कमल हसन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र कोयम्बटूर से जारी किया। अपने घोषणा पत्र में कमल हसन ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो राज्य में कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी कहा है कि ईमानदार कर्मचारियों को ड्यूटी में 2 से 5 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जाएगा। कमल हसन ने कहा है कि सभी बीपीएल धारकों को ई गवर्नेंस सर्विस के तहत कंप्यूटर दिए जाएंगे। साथ ही गृहिणियों को हर महीने 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त में लैपटॉप दिए जाएंगे। राज्य में गरीब लोगों के लिए सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और उससे बनी बिजली इन लोगों को बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो जाएं और बंगाल में टीएमसी की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।